अभी रिसेंटली आपने एक नया लैपटॉप बाय किया है एंड उसका इजी सेटअप गाइड ढूंढ रहे हो, देन आप सही वीडियो पे आए हो। लैपटॉप पावर ऑन से लेकर लैपटॉप के सारे एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन तक सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा एंड एकदम इजी स्टेप में। वैसे हमारे व्यूअर्स में से काफी व्यूअर्स का ये बोलना था कि हम आपके वीडियो देखकर लैपटॉप तो बाय किए हैं बट हमें लैपटॉप का विंडोज सेटअप गाइड चाहिए, तो वो भी लेके आ गए हैं आपके लिए। ये वीडियो मेनली आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप कोई ऑनलाइन से लैपटॉप बाय करते हो, क्योंकि आपको कोई ऑफलाइन से सपोर्ट नहीं मिलता है। उस टाइम में आप अपने घर पे बैठ के ही अपना लैपटॉप को इजीली सेटअप कर सकते हैं। आपको सारा कुछ एकदम इजी स्टेप में बताएंगे। सबसे पहला टिप, लैपटॉप को कभी डायरेक्ट ऑन मत कीजिएगा। सबसे पहले लैपटॉप को इसके साथ दिए गए अडेप्टर को कनेक्ट करना होता है। सिंपली आप अपना अडेप्टर का केबल को कनेक्ट करके पहली बार जब ऑन कर रहे हो तो याद रखिए कि आपका अडेप्टर कनेक्टेड हो। मेनली मैक्सिमम लैपटॉप में ना ये फैक्ट्री लॉक होते हैं, जैसे कि आप विदाउट अडेप्टर अगर ऑन करने भी जाओगे ना तो ये पावर ऑन नहीं होते हैं। बट कुछ केस में मैंने देखा है कि कुछ हो भी जाते हैं, बट क्या अडेप्टर लगा कि लैपटॉप को पावर ऑन करे। शायद आपको पता होगा या फिर नहीं, लैपटॉप के अंदर जो बैटरी रहता है ना वो फैक्ट्री चार्ज रहता है। मीन्स लगभग कुछ 30-40% वो चार्ज करके देते हैं एंड 100% चार्ज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है उसके लिए। पहली बार जब आप लैपटॉप यूज करें, लैपटॉप को एटलीस्ट 6 आवर तक अडेप्टर कनेक्ट करके चार्ज कर लीजिएगा। 1-1.5 घंटे में 100% चार्ज दिखाई देगा। आपको 6 घंटे तक लैपटॉप को चार्ज करना है। ड्यूरिंग चार्ज आप लैपटॉप को इजीली चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। लैपटॉप को प्लग करें, सेटअप करें एंड उसके बाद अपना सारा काम आप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप बाय नहीं किए हो, अभी बाय करने जा रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका लैपटॉप में दिए गए सीरियल नंबर एंड बॉक्स के ऊपर दिए सीरियल नंबर को एक बार मैच कर लीजिएगा बिफोर डिलीवरी। मेनली फ्लिपकार्ट जैसे साइट पे आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी मिल जाता है, बट डोंट फॉरगेट टू वेरीफाई द सीरियल नंबर ऑफ द लैपटॉप विद द बॉक्स। मान के चलिए कि आपका लैपटॉप सही तरह से डिलीवर हो गया है विदाउट एनी डैमेजेस। कुछ महीने बाद चलाने के बाद आपका लैपटॉप में कुछ इशू आ जाता है। जब आप वारंटी क्लेम करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको सर्विस सेंटर में आपका सीरियल नंबर को लेकर वो उसका वारंटी वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास जो इनवॉइस है उसमें जो रहा सीरियल नंबर आपके फिजिकल लैपटॉप के साथ मैच ही नहीं हो रहा है, देन आपको वारंटी सर्विस सेंटर से आपको रिजेक्शन मिलेगा। इफ यू गो थ्रू द लीगल प्रोसीजर, आपका वारंटी क्लेम करने के लिए इनवॉइस में दिए गए सीरियल नंबर के साथ आपका प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मैच होना चाहिए। सो इसको जरूर से वेरीफाई कर लीजिएगा। सबसे पहले लैपटॉप को पावर ऑन करते ही यहाँ आपको लैंग्वेज सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कहीं बाहर कंट्री से हैं तो आपके कंट्री के अकॉर्डिंग आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो मेन व्यूअर्स है वो इंडिया से हैं, बट लगभग 7-8% व्यूअर्स जो है इंडिया के बाहर से भी है, जैसे कि यूके, यूएसए एंड बांग्लादेश, नेपाल। आप अपने कंट्री के हिसाब से अपना लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, बट इफ आई सजेस्ट आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। देन कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, फिर आपको अपना कंट्री सिलेक्शन के लिए पूछेगा। अपने अकॉर्डिंग अपना कंट्री सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको ना कीबोर्ड लेआउट का मेथड आपको पूछेगा। आप इसको यूएस ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करूंगा क्योंकि कीबोर्ड लेआउट्स में कुछ इंडियन टाइप का लेआउट्स आपको देखने को मिलता है जो कि स्पेसिफिक कंट्री वाइज डेवलप किया जाता है। फिर आपको सेकंड कीबोर्ड लेआउट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहां पे आप इसको स्किप कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको ना इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायर्ड होगा, तो सिंपली अपना वाईफाई या फिर लैन के थ्रू आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए। हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। कभी कभी नेटवर्क एरर की वजह से आपको लॉस्ट इंटरनेट कनेक्शन दिखाई दे सकता है, तो आप इसको रिट्राई करके दोबारा ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपको चेकिंग फॉर अपडेट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। लैपटॉप में जो ओएस इंस्टॉल होके आते हैं वो मेनली क्या होता है ना, लैपटॉप जब मैन्युफैक्चरिंग होता है ना उस डेट तक उसमें अपडेट्स रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर लैपटॉप का एक्टिवेशन डेट के अंदर जो गैप रहता है ना, मिनिमम तो 5-6 महीने का गैप दिखता ही है। 5-6 महीने का जो सारा पेंडिंग अपडेट्स होता है ना, वो उसको चेक करके एट द टाइम ऑफ सेटअप उसको इंस्टॉल कर लेता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम लेगा, बट ये सेटअप के टाइम ही अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको कीप योर पीसी पावर ऑन दिखाई देगा। मीन्स इस टाइम आपको लैपटॉप को पावर ऑफ वगैरह नहीं करना है। कुछ केसेस में क्या होता है ना, एसेस आउट होके लैपटॉप को पावर ऑफ कर देते हैं। लैग वगैरह हो गया है या फिर कोई रीजन है जिसके लिए लैपटॉप का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जरूर वो उसको पावर ऑफ कर देते हैं एंड सारा का सारा आपको वापस फिर से करना पड़ता है। एंड इसीलिए स्क्रीन के ऊपर आपको थोड़े बहुत मैसेज आपको चेंज होते हुए दिखेंगे टू लेट यू नो कि आपका प्रोसेस चल रहा है। एंड आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि थैंक्स फॉर योर पेशेंस। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सेटअप के दौरान
ये एक दो बार रिस्टार्ट होता है। एंड देखिए लैपटॉप अभी एक बार रिस्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यू आर 18% देयर। इसमें आपको ना अपडेट का परसेंटेज दिखाई देगा एंड कितना परसेंट तक हुआ है सारा कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको लाइसेंस एग्रीमेंट का एक स्क्रीन दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सिंपली आप यहाँ पे लेट्स नेम योर डिवाइस दे रहा है, तो आप यहाँ पे अपना डिवाइस का नेम दे सकते हो या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो। दोस्तों इससे क्या होता है, यहाँ पे अगर अपना नाम दे देते हो ना, ये आपका लैपटॉप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करता है विथ ब्रांड। मींस यहाँ पे दो चीज होते हैं, जैसे कि आप लैपटॉप को सेटअप करने जाते हो ना, तो इसमें पहले क्या होता है ना, आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट होता है जो कि लैपटॉप में दिए गए ओरिजिनल विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है। सेकेंडरी क्या होता है ना, ब्रांड का जो वारंटी रहता है वो इनिशियल सेटअप के दौरान ही इसका इन्फॉर्मेशन ले लेगा, तो आपको बाद में जाके कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करना नहीं पड़ेगा। तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो वैसे मैं यहाँ पे अपना पीसी का नाम दे देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर जस्ट मोमेंट दिखाई देगा। अभी यहाँ पे आपका ना अपडेट चेक हो रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट्स दिखाई दे रहा है। सारा कुछ जो पेंडिंग अपडेट होता है उसको वो चेक करता है एंड इस जगह पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड इसी जगह आपका पेशेंस टेस्ट होगा कि आपके पास कितना पेशेंस है। एंड सारा कुछ अपडेट कंप्लीट होने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का साइन इन ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप उसको यहाँ पे भी लॉग इन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप नीचे दिए गए क्रिएट वन बटन के ऊपर क्लिक करके इसी स्क्रीन के ऊपर एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस लैपटॉप में जैसे कि प्री इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 वर्जन का सब्सक्रिप्शन एडेड है, सो इसमें आप नया अकाउंट क्रिएट कर ले तो ही बेटर है। क्योंकि जैसे प्रीवियस आईडी में अगर आपका कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन चल रहा होगा तो इस आईडी के साथ वो मर्ज हो जाता है। फिर जब सिस्टम रिस्टोर या फिर सिस्टम में कुछ इशू आता है, जब इसको दोबारा लॉगिन करने जाते हैं ना, तो वो सब्सक्रिप्शन को दोबारा रजिस्टर करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। वैसे मैं यहाँ पे क्रिएट वन करके एक नया अकाउंट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आपको outlook.com एंड hotmail.com का दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं हॉटमेल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके नेम के अकॉर्डिंग आईडी अवेलेबल होगा तो यहाँ पे दिखाएगा, अगर नहीं है तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि techoptimus@hotmail.com इज ऑलरेडी ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ट्राई अनदर नेम, ट्राई करूंगा कुछ डिफरेंट नेम देने के लिए, तो मैं यहाँ पे tek_optimus दे के ट्राई करता हूँ एक बार। यस, ये ले लिया। अभी यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपल अपना पासवर्ड डाल देंगे। एंड नीचे एक ऑप्शन है आई वुड लाइक इन्फॉर्मेशन टिप्स एंड ऑफर्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसको अनटिक ही कर लो क्योंकि इसमें बहुत प्रोमोशनल मेल्स आते हैं, सो मैं इसको अनटिक कर दूंगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मांग रहा है, तो आपका अपना पर्सनल जो नेम होता है वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे ना अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिए। जो मेल आईडी आप करेंटली यूज कर रहे हो इस लैपटॉप को छोड़ के, मींस अपने मोबाइल फोन पे या फिर कोई दूसरे डिवाइस पे जिसका ओटीपी आप एक्सेस कर सकते हो इस लैपटॉप के बिना, तो वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बहुत केसेस में ऐसे देखा है कि मोबाइल नंबर में ओटीपी बहुत डिले से जाता है एंड या फिर कुछ केसेस में नहीं भी आता है, मैंने देखा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे अपना मेल आईडी एंटर कर लीजिए। मेल आईडी एंटर कर लिया है, फिर वहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वांट टू यूज योर फेस टू साइन इन फास्टर एंड मोर सिक्योरली। जैसे कि इस मॉडल में फेस आईडी मींस विंडोज हेलो का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बट सारे लैपटॉप में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। सो जिस लैपटॉप में ये ऑप्शन दिखाएगा आप हो सके तो उसको उस टाइम पे एंटर कर लीजिए या फिर इसको बाद में भी आप सेटअप कर सकते हो। मैं अगर सेलेक्ट करूंगा तो इसको बाद में सेटअप करना ही ठीक रहेगा। सो मैं यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ। आपको लैपटॉप को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको अपना पिन क्रिएट करना होगा। सिंपली क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आप इजीली याद रख सके उस तरह का यहाँ पे अपना पिन सेट कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल 2025, ये एक सबसे इजी वाला पैटर्न है एंड ये वाला पिन कभी एंटर मत कीजिएगा। या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, गाड़ी का नंबर, ये सब ना कॉमनली कोई भी अंदाजा लगा सकता है। ऐसे कुछ इजी पिन को छोड़कर कुछ डिफिकल्ट पिन ही ट्राई करें, बट जिसको आप याद रख सके। ऐसा नहीं कि कोई डिफिकल्ट वाला पिन ही सेट कर लिया एंड वो खुद ही भूल गए, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। एंड यहाँ पे एक बार व्यू ऑप्शन में जाके एक बार देख लीजिएगा कि जो पिन आपने एंटर किया है क्या सही से वही एंटर हुआ है कि नहीं। तो सारा कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे। चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस। यहाँ पे लोकेशन, फाइंड माई डिवाइस, डायग्नोस्टिक डाटा, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये इसको आज इट इज छोड़ दीजिए, सब ऑन रहने दीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सो अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट आईडी क्रिएट हो चुका है एंड उसके बाद हमने पिन भी जनरेट कर लिए हैं। अभी थोड़ा टाइम लेगा एंड स्क्रीन के ऊपर आपको गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू दिखाई देगा, तो थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे गेट मोर फ्रॉम एसोस डिवाइसेस मीन्स ये एसोस का लैपटॉप है,
दोस्तों इसका जो मैं बता रहा था ना आपको, ब्रांड भी अपना इन्फॉर्मेशन लेता है अपना प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कि आपने एक माइक्रोसॉफ्ट आईडी क्रिएट किया, उसके थ्रू आपका जैसे माइक्रोसॉफ्ट आईडी के थ्रू आपका जितना भी कुछ सॉफ्टवेयर पैक्स उसके साथ प्री इनबिल्ट आ रहा है, उसका सब्सक्रिप्शन एंड एक्टिवेशन वगैरह उसके थ्रू हो जाता है। एंड लैपटॉप का मॉडल का जो एक्टिवेशन होता है ना, वारंटी वगैरह, वो इस ब्रांड का इन्फॉर्मेशन वो अलग से लेता है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ आप फिल कर सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मींस इसी टाइम पे अगर कर देते हैं ना तो आपको बाद में जाके प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह करना नहीं पड़ता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने ऑनलाइन से बाय किया है लैपटॉप, देन यू मस्ट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ड्यूरिंग सेटअप। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको ना बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। मीन्स आप लैपटॉप को किस कैटेगरी में यूज करना चाहते हो, मीन्स किस पर्पज में आपने बाय किया है, गेम के लिए या स्कूल के लिए या फिर क्रिएटिविटी या फिर बिजनेस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप श्योर हो देन इसको यहाँ पे टिक कर सकते हो, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मीन्स अपना फोन को आप पीसी में यूज कर सकते हो, ये वाला एक ऑप्शन विंडोज में अभी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आईफोन या फिर एंड्रॉइड डिवाइसेस को स्कैन करके इंस्टेंटली अभी ही इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये अभी नहीं करना चाहते हो देन यहाँ पे आप स्किप बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। एंड डोंट वरी, आप बाद में जाके भी ये सेटअप कर सकते हो। एक्सप्लोर योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 बेसिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको जरूर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। डिक्लाइन मत कीजिएगा। मीन्स यहाँ पे अगर डिक्लाइन कर देते हो तो आपको यहाँ पे ना जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। एंड हाँ, इसमें आपको 100 GB क्लाउड स्टोरेज भी साथ में मिलता है, तो इसको डेफिनेटली कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बस और थोड़ा टाइम लगेगा एंड इसके बाद आपका लैपटॉप कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। यू आर ऑल सेट करके यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई देगा। मीन्स आपका कंप्लीट सेटअप वगैरह हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नाउ योर लैपटॉप इज रेडी फॉर यूज। आपका लैपटॉप कंप्लीटली सेटअप हो चुका है एंड अभी आपका डेस्कटॉप स्क्रीन आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। एंड रियली बहुत इजी स्टेप है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल ये वीडियो को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखे हैं तो इजीली आपका लैपटॉप सेटअप हो गया होगा। अगर आपको डिफिकल्टीज हुआ है तो इसको आप थोड़ा बैक करके दोबारा देख के सेटअप कर लीजिएगा। आफ्टर विंडोज सेटअप आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 वाला वर्जन है वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं है। कोई भी वर्ड एक्सेल ऐप के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको जब पहली बार ओपन करते हैं यू गो टू ऑफिस करके ऑप्शन दिखाई देगा एंड यस यहाँ पे आपका मेल आईडी दिखने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों ये कुछ केसेस में ये होता है ना, बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं लॉन्ग टाइम बाद ऑफिस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ट्राई करते हैं। लैपटॉप बाय करने के बाद विद इन 15 डेज ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट करना होता है। अगर आप 15 डेज बाद ट्राई करेंगे ना, या तो आपका एक्टिवेशन नहीं होगा या फिर आपको बहुत सारे लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम को, वहां से गाइड लेके सपोर्ट वगैरह, बहुत कुछ लंबा चलने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि लैपटॉप सेटअप होते ही सबसे पहले वर्ड या फिर एक्सेल कोई भी ऐप ओपन करके इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी मेल आईडी ऐड हो गया है। आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करके एक बार टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह को, लाइसेंस एंड एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर देना है। दैट्स इट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वी फाउंड योर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट की कंफर्म दिखा रहा है। सो सिंपली आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा गेटिंग थिंग्स रेडी। ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, सिंपल विद इन सेकंड। एंड हाँ, ये एक्टिवेट भी हो गया है। सो सिंपली यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर लेंगे एंड नाउ योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑल्सो इज रेडी टू यूज। एंड आखिरी बार में एक बार एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट, डोंट सेंड ऑप्शनल डाटा, डोंट पर्सनलाइज। मैं ये चीजें नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अपने क्लीन सेटिंग के साथ अपना ऐप यूज करना चाहता हूँ। सो सारा कुछ ये सेटिंग आप फॉलो करके इसको भी एक्टिवेट कर लीजिएगा। जैसे कि आपका लैपटॉप बिल्कुल रेडी हो गया है यूज करने के लिए। अभी टाइम आ गया है आपका एप्स इंस्टॉल करने के लिए। आपके डे टू डे यूजेस में जो एप्स रिक्वायर्ड होते हैं आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि हमें एक वीडियो प्लेयर जरूरी होगा, सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे VLC, तो बहुत सारे ऐप्स रिकमेंडेशन दिखाई देंगे। वहां से अपना टाइप किया हुआ ऐप को सिलेक्ट करके इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लेंगे एंड नीचे आपको सजेस्टेड ऐप में भी दिखाई देंगे बहुत सारे ऐप, मेनली दूसरे यूजर्स जो ऐप्स को इंस्टॉल करके पहली बार यूज करते हैं। मैं आपके टाइम बचाने के लिए और एक ऑप्शन बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लैपटॉप को ऑन करने से लेकर लैपटॉप सेटअप एंड लैपटॉप के ऐप्स इंस्टॉलेशन तक आपको बताऊंगा, वो भी इजी वे में। आप अपना कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए 99.com। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे, वहां पे 1 by 1 एप्स को सिलेक्ट करेंगे, देन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, तो उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको एकदम सिंपल वे बता रहा हूँ। आप सिंपली 99.com पे जाइए, वहां पे जो एप्स आपको चाहिए, एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्रोम ब्राउजर चाहिए एंड फायरफॉक्स ब्राउजर मस्ट यूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे
इमेजिंग के मामले में बहुत सारे ऐप्स हैं, मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्रेशन के लिए हाँ, मुझे विंडर का एक ज़रूरत है। जूम ऐप भी देखने को मिल जाएगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड वैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे आप फॉक्सी रीडर का ऑप्शन देख सकते हो, इसको कर सकते हो। जैसे कि आपने अपना सब ऐप को सिलेक्ट कर लिया है, अभी सिंपली गेट योर 9.8 पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। इसको कंप्लीट होने दीजिए, फिर यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देखेंगे मैजिक। ये आपका परमिशन मांगेगा तो इस पे क्लिक कर लेंगे। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करेगा आपका 9.8 सॉफ्टवेयर करेगा। सब कुछ ऐप को 1 by 1 डाउनलोड एंड 1 by 1 इंस्टॉलेशन भी कर देगा। बस आपको बैठ के कॉफी या फिर चाय पीना है एंड दैट्स इट। आई होप कि आज का ये न्यू लैपटॉप सेटअप गाइड आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ, हाइप करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक हाइप हमारा इस वीडियो को आपकी तरह व्यूअर्स के पास पहुंचाने के लिए काफी हेल्प करता है। जल्दी मिलते हैं और एक न्यू टेक प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक ऑप्टिमस स्मार्ट टेक। बाय।